बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम ज़राअत ऑफिसर समुंदरी आपसे मुखातब हूँ। इस वीडियो क्लिप में इंडियन काश्तकार ने जो कमाद की 4200 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल की है उसका ये पार्ट 2 है। तो इसमें जो बाकी चीज़ें रह गई उसके हवाले से बताया जाएगा। तो इसमें इन्होंने जो खाद और पानी जो मिक्स करके जिसे हम फर्टिगेशन कहते हैं, ये 22 दफ़ा उन्होंने इसकी फर्टिगेशन भी की थी। मतलब खाद वैसे डालने के साथ साथ जो ड्रिप के साथ जो कमाद की जड़ें हैं उसमें भी वो एक मुनासिब मकदार में फर्टिलाइज़र जो है वो शामिल करते रहे हैं। तो 15 माह तक वो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और इसी तरह अमोनियम सल्फेट और जिंक, ये जो है वो फर्टिगेशन के साथ भी इसको शामिल करते रहे हैं। और इस दौरान जो मुकम्मल जो खाद इस्तेमाल हुई है उसमें नाइट्रोजन की जो मकदार है वो 375 किलोग्राम है, जो कि 16 बैग यूरिया के बराबर है। और इसी तरह जो फास्फोरस इस्तेमाल की है वो 260 किलोग्राम इस्तेमाल की है। और डीएपी की शक्ल में ये 11 बैग बनते हैं। अगर नाइट्रोफास की शक्ल में लें तो ये 26 बैग बनते हैं। और इसी तरह 370 किलोग्राम उन्होंने पोटाश इस्तेमाल की है। अगर हम एमओपी की शक्ल में लें, मोरेट और पोटाश की शक्ल में ये लें, तो ये 12 बैग बनते हैं। समझने की बात यह है कि जो नाइट्रोजन उन्होंने इस्तेमाल की है वो 2 गुना ज़्यादा इसकी मकदार इस्तेमाल की है। क्योंकि आपको पता है जो नाइट्रोजन है वो हवा में अमोनिया गैस की शक्ल में भी ज़ाया होती है। इसी तरह अगर नाइट्रेट वाली नाइट्रोजन है तो वो पौधे की जड़ों से नीचे चली जाती है जब हम पानी लगाते हैं। तो ये दो तरह से जो नाइट्रोजन है वो ज़ाया होती है। तो इसलिए उन्होंने 2 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल की है। और जो फास्फोरस है वो उन्होंने 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल की है। उसकी वजह यह है कि जो फास्फोरस है, जिस तरह की हमारी ज़मीनें एसासी हैं, तो यहाँ पर जो फास्फोरस है वो फिक्स हो जाती है। मुख्तलिफ कैल्शियम के साथ मिलकर ये प्रेसिपिटेट हो जाती है और पौधों को तक इसकी रसाई जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो ये इन्होंने 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल की है। इसी तरह जो पोटाश है इसका तकरीबन 15% ये ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो इन्होंने इसलिए ये 370 किलोग्राम इसको इस्तेमाल किया है। और साथ में जो अज्जाए सगीरा हैं वो 30 किलोग्राम थे। फेरस सल्फेट ये 10 किलोग्राम था। जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम था। और इसी तरह बोरान 2 किलोग्राम और सल्फ़र 40 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 70 किलोग्राम और जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो 25 किलोग्राम। तो इसके साथ साथ इन्होंने 3 दफ़ा जो अपना ऐसे ज़िंदा हयात को भी इस्तेमाल किया है जो कि मुख्तलिफ जो ग़िज़ाई अंसर हैं उनकी रसाई को पौधों तक बहुत अच्छे तरीके से मुमकिन बनाते हैं। तो उनमें अज़ोटोबैक्टर, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया और ट्राइकोडर्मा। तो ये सारे कह लें कि ऐसे ज़िंदा जानदार हैं जो कि नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाश की और जो मुख्तलिफ अज्जाए सगीर हैं उनकी रसाई को पौधों तक बेहतर बनाते हैं। और इसी तरह उन्होंने जो कीड़े मकोड़ों के लिए जिस तरह के हमारे यहाँ जो चोटी का गुड़मा है, इसी तरह जो जड़ का गुड़मा है, तने का गुड़मा है और गुरदासपुर बोरर है, इसके लिए उन्होंने 5 दफ़ा स्प्रे किया था। और इस जो इंसेक्टिसाइड थी, कीड़े मार जहर थी, इसमें उन्होंने फंजेसाइड को भी मिक्स करके स्प्रे किया है। क्योंकि कमाद पे जो बीमारियां आती हैं जिस तरह के रत्ता रोग है, इसी तरह इसकी कांगियारी है, विप स्मार्ट ऑफ शुगर केन है जिसमें वो पत्ता जो है बिल्कुल चाबकनुमा बन जाता है। तो इस हवाले से इन्होंने हर दफ़ा जो स्प्रे किया है इसमें उन्होंने फफूंदी का जहर को भी मिक्स किया है। और साथ में जो ग़िज़ाई अंसर हैं जिस तरह के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चिलेटेड जिंक है और मैग्नीशियम सल्फेट है, इनको भी वो इसी महलूल में शामिल करके स्प्रे करते रहे हैं ताकि पौधों को जो ग़िज़ाई अंसर है उनकी भी फरहमी बेहतर तरीके से हो और साथ में बीमारी भी कंट्रोल हो जाए और जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी कंट्रोल में रहें। जो हर गन्ना था उसमें सम्मों की तादाद 48 थी और हर सम्मे की जो लंबाई है वो तकरीबन 13.5 सेंटीमीटर के करीब थी, यानी कि तकरीबन आधे फुट के करीब थी। इसी तरह हर जो सम्मे का औसत वज़न था वो 87 ग्राम था और पूरे गन्ने का जो वज़न था वो 4.5 किलोग्राम था।
और 1 एकड़ में 45,000 गन्ने थे। तो जब इसको हम 45,000 को ये 4.5 किलोग्राम से ज़रब दें, तो जब हम इसको मांड्स में तब्दील करते हैं तो ये जो 5,000 से ऊपर वज़न बनता है। क्योंकि पूरे खेत में गन्ने एक जैसे नहीं होते, इसलिए उनकी जो पैदावार आई थी वो 4200 मन आई थी। और इसमें एक अहम बात ये है कि इसमें कमाद में जो शुगर की रिकवरी थी वो 20% के करीब थी, और हमारे यहाँ जो कमाद में शुगर की रिकवरी होती है वो ज़्यादातर 11-12%, 13% तक जाती है। तो ये सारा जो तरीक़ाकार था, इसको अडॉप्ट करते हुए ज़मींदार ने 4200 मन पैदावार हासिल की है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि हम तमाम फसलों की भरपूर पैदावार किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो उसमें आपने देखा कि नामियाती जो खादें हैं उसका शेड्यूल कितना ज़बरदस्त था उनका, और साथ साथ में जो कीमियाई खादें हैं उनका शेड्यूल कैसा था, और इसी तरह जो उन्होंने ज़िंदा हयात जिस तरह के अज़ोटोबैक्टर मैंने आपको बताया है, और मुख्तलिफ जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की हैं जो कि पौधों की नशो नुमा में बेहतरीन तरीके से इजाफ़ा करती हैं, वो किस तरह इस्तेमाल की हैं। तो बस समझने की बात ये है कि हमने अगर अपनी हर फसल से अच्छी पैदावार हासिल करनी है तो हमें ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उस पर ख़ास तौर पर अमल करना होगा। जब तक हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी बेहतर नहीं होगी तो कीमियाई खादों का रिज़ल्ट भी उतना नहीं आ सकता। अगर हम कीमियाई खादें कम इस्तेमाल करेंगे और ज़मीन की ज़रखेज़ी को बेहतर रखेंगे तो तब भी हम फसल की भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।